बीजेपी के 3 सांसदों ने एक बड़ी चिट्ठी लिखी है और ये जो सांसद हैं इन तीनों के नाम है पूनम महाजन, परवेश वर्मा और राज्यवर्धन राठौड़। राहुल ने नफरत का मेगा मॉल खोल रखा है, राहुल गांधी पर चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में 1984 दंगों का भी जिक्र है, वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है। पूनम महाजन, परवेश वर्मा और राज्यवर्धन राठौड़ ने ये चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है और ये बड़ी चिट्ठी है। सरदार पटेल की अनदेखी का भी आरोप लगाया है और सीधे तौर पे बोला है जो यूएस में राहुल गांधी ने बयान दिया उसमें देश का अपमान करा है। यह कहा है बीजेपी के सांसदों की तल्ख चिट्ठी। राधिका खेड़ा, मेगा मॉल खोला हुआ है आप लोगों ने नफरत का। बीजेपी के 3 सांसदों ने चिट्ठी लिख डाली है, ओपन लेटर टू राहुल गांधी। मोहब्बत की दुकान या नफरत का मेगा मॉल? ये आपने तीन सांसदों के बारे में बताया, उसमें से एक है परवेश वर्मा, वही ना जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, गोली मारो सालों को और ऐसे ऐसे मुसलमानों को मार दो। आपने भी देखा है, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली परवेश वर्मा का कौन सा बयान है गोली मारो नफरत फैलाने वाले बयान उन्होंने दिए थे। मैंने उम्मीद किया था कि शहजाद पूनावाला मुसलमानों के लिए खड़े होंगे। अमीश जी, गोली मारो सालों को ये परवेश वर्मा ने कब कहा? वीडियो है अमीश जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। चलो, परवेश वर्मा ने दूसरा तो बोला था ना, मैंने गोली मारो सालों को ये परवेश वर्मा ने कहा है, अगर नहीं कहा तो माफी मांगे। अच्छा ठीक है, एक जवाब लेते हैं। ओके, वो कह रहे परवेश वर्मा का ये वक्तव्य कहां है? अरे आप लोगों ने देश से माफी मांगी, अनुराग ठाकुर ने कहा था ना, एक सेकंड, उन्होंने कहा परवेश वर्मा ने गोली मारो सालों को कहा। अमीश जी, क्या मैं सही हूं? ये बयान पहले माफी लोगों के लिए तो खड़े हो जाओ, हमारे माननीय सांसद के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए माफी होगी। चिल्लाने दो इनको, चिल्लाने का सवाल नहीं है मैडम, नफरती फूफी बनते बनते झूठी फूफी मत बनिए। जो कान भरने का काम करते हैं वो मत बनिए। आपसे मेरा दरख्वास्त है कि आप पेश कीजिए परवेश वर्मा ने गोली मारो सालों को कहा था। अच्छा, एक पहले ये बयान ठीक, अब आपने बोला। ओके, वो कह रहे हैं कि आप प्रूव करिए। एक राधिका वो कह रहे हैं परवेश वर्मा ने ये बयान कहां दिया, उनके सांसद है, आपने गलत बयानी करी है। शहजाद पूनावाला की स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है इस बात के ऊपर कि आपने गलत बयान दिया। मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो अगर सहमत हो तो। मेरा साथ बोलो। अमीश जी प्ले करिएगा। गोली मारो सालों को ये कहां है? ये बयान उनका ओरिजिनल था। अमीश जी, गोली मारो सालों को उन्होंने कहा। ये परवेश वर्मा जी जैसे माननीय सांसद जिनके पिताजी यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे, उनके विषय में कहा गया। अब वो मुझे स्टेटमेंट प्रोड्यूस करके दिखाए, या तो ये माफी करने के लिए कहते और आप माननीय कहते हैं। अरे किसी के तो हो जाओ, माननीय सांसद ही है, बताइए कि उन्होंने गोली मारो सालों को कहा। मुसलमान क्या करते हो तुम? मुसलमानों की आवाज भी बनते हो। नफरती चिंटू मत दिखाओ और अरे नफरती चिंटू छोड़िए, इस मुद्दे पे आते हैं। दूसरे दोनों, अब मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का प्रवक्ता नहीं हो सकता। एक सेकंड, इसी में चुनौती देता हूं, यदि ये चुनौती पार करते मैं डिबेट। ठीक है, एक सेकंड, मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक सेकंड, एक करके दोनों बोले। अभी एक सेकंड देखिए, आप स्टूडियो में बैठे, आप भी राधिका खेड़ा को भी बोलने थे, आप भी बोले। पहले आप 20 सेकंड में अपनी बात को रखिए, लेकिन 20 सेकंड का मतलब है 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड। उसके बाद ऑडियो डाउन करेगा। राधिका खेड़ा को मैं 20 सेकंड दूंगा, फिर मैं सुब्राष्ट्र और मृत्युंजय तिवारी की बात जा रहा हूं। उन्होंने कहा परवेश वर्मा ने गोली मारो सालों को कहा है, उसके बाद उन्होंने बयान पलट लिया है, माफी मांगे। और दूसरी बात, मुसलमानों की बड़ी बात कर रही है ना, संजय राउत का यह बयान, मुस्लिम के वोटिंग अधिकार वापस ले लिए जाने चाहिए। अब बोलो कि सेकुलरिज्म और मोहब्बत की दुकान में यह संजय राउत को कौन सा विक्रेता बना के रखा है? ठीक है, ओके। राधिका खेड़ा, रिप्लाई टू दिस, शार्प 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड, देन मृत्युंजय तिवारी। ठीक है, और मैंने ये बोला भी था, इनको रिप्ले करके सुना देना अमीश जी। मैंने कहा था शायद इन्होंने ये बयान बोला था या क्या बोला था, नफरती स्पीच मैं नहीं याद रखती, ये मैंने बोला था। ये नहीं ठीक है, ओके, आगे कुछ नहीं कर सकती हमारे नेताओं के बारे में बोला जाए। लेकिन दूसरी बात पे आते हैं, पूनम महाजन, राघवेंद्र राठौड़, इनका क्या रह गया है अपना बनाने के लिए? राज्यवर्धन राठौड़, राघवेंद्र राठौड़ डिजाइनर है, राघवेंद्र राठौड़ डिजाइनर है, राज्यवर्धन राठौड़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। देखिए, अब हमें याद ही नहीं इनका नाम, तो आप देख लीजिए इनका क्या स्थिति है। आपको बयान याद नहीं, आपको नाम याद नहीं, आपको क्या केवल क्या याद है? कमीशन जितना खाना वो याद है क्या? केवल कमीशन जो खाना वो याद है? तो ये मोदी जी की कैबिनेट में होते ना। अब 30 सेकंड दीजिए ना, आपने बोला था जवाब दिलवाएंगे। आप 30 सेकंड दीजिए ना, जवाब दे रही है। अब उनके मुंह में तो शब्द आपके नहीं हो सकते ना। ओके, लेट हर मेक हिज पॉइंट, लेट हर मेक हर पॉइंट। अच्छा, राज्यवर्धन नॉट राघवेंद्र, ठीक है। फिर आई परवेश वर्मा की बात, उन्होंने भी नफरती बयान दिए थे और ये ऑन रिकॉर्ड है।
तो ये जो बार बार यहाँ पे बैठ के इनके प्रवक्ता बोलते हैं, आपकी शो पे कितनी बार अमीश जी ये चिल्लाते हैं कि मैं पसमंदा मुसलमान हूं इसलिए तुम मेरे साथ ऐसे बात करती हो। अरे खड़े हो जाते ना अपने मुसलमान भाइयों के लिए। जब कहा जा रहा था, ये बयान दिया जा रहा था परवेश वर्मा के द्वारा, अब ये माननीय हो गए। तो देखिए ये लोग चाटुकारिता की हर सीमा पार कर चुके हैं। और फिर बोलूंगी, पूनम महाजन, राठौड़ साहब का अस्तित्व रह नहीं गया है, अपना अस्तित्व बनाने के लिए ये कर रहे हैं। और परवेश वर्मा तो जिस तरीके की खुद पर चिट्ठी लिखी है, आप चिट्ठी का जवाब दीजिए। उन लोगों का पार्टी में अस्तित्व है नहीं है वो विषय अलग हो जाता है। लेकिन 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 मैं 24 की चुनौती, एक सेकंड, मृत्युंजय तिवारी सर, मृत्युंजय तिवारी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है ये जो बिहार के अंदर आपने गवर्नेंस का एक शानदार मॉडल पेश करा है बीते कुछ वर्षों के अंदर, और जिसका प्राइम एग्जांपल हमने देखा है एक जीता जागता पुल जो इतना शानदार बना लेकिन वो हवा के झोंके से गिर गया, तो उस मॉडल को दिखाने के लिए सब नेताओं को बुलाया जा रहा है कि 2024 में भी उसी तरह के मॉडल के साथ सरकार बनाई जाएगी? मृत्युंजय जी देखिए अमीश जी, पहली बात तो यह है जो आपने कहा कि बिहार में शानदार, तो बिहार में भाजपा को भगाया, बिहार को बचाया। और जो पुल गिरने की बात आप कर रहे हैं, ये भाजपा के कारण ही पुल गिरा है। और हम आपको बता रहे हैं, भाजपा को भगा करके बिहार को बचाया। अब देश से बीजेपी भगाओ और देश बचाओ का नारा बुलंद करना है। और बोल रहा है पूरा हिंदुस्तान 2024 में नहीं खिलेगा दोबारा अब कमल निशान, ये आप जान लीजिए। और बिहार मॉडल की चर्चा हो रही है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है, वहां रोजगार की भरमार है, अमन है, शांति है, सद्भाव है, सद्भावना है। और देखिए पूरे गैर भाजपा विपक्षी दलों के नेताओं का जुटान 23 मार्च को तो मैंने तो वही सवाल पूछा। और तो वो पुल, वो जो पुल गिरा था उसको भी दिखाया जाएगा कि देखिए ये भी एक गवर्नेंस मॉडल है। नहीं, विपक्ष का तो हाउसफुल कर रहे हैं, भाजपा को दिखाया जाएगा। इसके पहले भी यही क्या सत्ता का पुल जोड़ पाएंगे? जब बीजेपी थी, ये एक और लोगों वाला पुल गिर गया, पानी में बह गया था। छपरा का पुल पानी में बह गया था। इस पुल को जोड़ने का मजबूती बीजेपी के राज में, आप कह रहे बीजेपी और नीतीश के राज में पुल पानी में बह गया था और आपके राज में हवा से गिर गया। लेकिन ये बदकिस्मती तो बिहार के लोगों की है कि ऐसी सरकारें वहां चल रही होगी और उसी दिन से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी। ठीक है, उल्टी गिनती शुरू होगी। जाएगा वो कह रहे हैं दंगा फ्री शासन है जी। मृत्युंजय भाई, यू मेड योर पॉइंट। सुब्राष्ट्र वो कह रहे हैं दंगा फ्री शासन है और सब लोग सब एक साथ आएंगे तो एक गवर्नेंस का मॉडल देखा जाएगा बिहार के अंदर, क्योंकि कोई छोटे मोटे नेता नहीं आ रहे। अरविंद जी आ रहे हैं, पूरा डेस्टिनेशन है वहां पर अखिलेश जी आ रहे हैं, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, शरद राव पवार जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, बड़े सारे नाम हैं। अगर मैं कोई मिस कर दूं तो माजरत दीजिएगा मुझे। शुभराष्ट्र अमित जी, अभी भी बिहार में तो पूरा विपक्ष एक साथ है ना। आरजेडी और जेडीयू जो कभी भी एक साथ हो नहीं सकते थे वो आज साथ हैं। कौन सा विकास का मॉडल दे दिया? मृत्युंजय जी जरा बताएंगे मुझे। ये कहा जा रहा है कि दंगा फ्री शासन दिया, एक ही दिन में 2.5 लाख से ज्यादा नौकरी को मंजूरी मिला। अच्छा, वो अपनी बात रख ले, फिर आप नौकरी कितनी मिली बताए ना। बीजेपी किस मंजूरी की बात इतने लोगों को नौकरी एक कैबिनेट में बताए, कितने युवाओं को आपने नौकरी दे दी? मृत्युंजय जी आपने कितने नौजवानों को ऑफर लेटर देकर ज्वाइन करवा दिया और कितने रोजगारों, कितने युवाओं के बैंक अकाउंट में पैसे